चंद्रबाबू नायडू की एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों में मतभेद क्यों? अब सीजेआई चंद्रचूड़ करेंगे फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दो जजों को एक केस को लेकर मतभेद हो गया। केस है आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू पर हुए एफआईआर को रद्द करने की याचिका। इस याचिका पर ही दो जजों में मतभेद हुआ, जिसके बाद अब इस केस को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को भेज दिया गया है। अब इस मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ फैसला लेंगे। दरअसल आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम नायडू ने अपने ऊपर 371 करोड़ रुपए के स्किल्ड डेवलपमेंट स्कैम के आरोपों को लेकर हुई एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि इस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज एम त्रिवेदी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस सुनवाई कर रहे थे, जिसमें दोनों जजों ने ये माना कि पीसी एक्ट, जो कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, के सेक्शन 17A को लेकर दोनों के मत अलग अलग हैं। ऐसे में सीजेआई है इसके आगे की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच का गठन करेंगे। इसके बाद इस याचिका को सीजेआई की कोर्ट में भेज दिया गया है। इस केस को समझने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A को समझना जरूरी है। दरअसल इस एक्ट में यह प्रावधान है कि किसी भी लोक सेवक की जांच करने से पहले कैपेबल अधिकारी से इजाजत लेनी होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसके प्रावधान पर यह भी कह चुकी है कि ये कोई छतरी नहीं जिसके अंदर कोई भी भ्रष्टाचारी छिप सके, क्योंकि इसका उद्देश्य ईमानदार अधिकारियों के साथ गलत होने से रोकना है, उनकी रक्षा करना भी है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य को लेकर किसी भी तरह का फैसला लेने से डरते नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने सीजेआई चंद्रचूड़ के पास ये केस क्यों भेजा? दरअसल इस याचिका को लेकर जस्टिस बोस ने कहा कि आंध्र प्रदेश की पुलिस सेक्शन 17A के तहत मंजूरी नहीं ले पाई थी। ऐसे में एफआईआर दर्ज करना ही गलत है। साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि राज्य सरकार से पुलिस अब भी इसकी इजाजत ले सकती है। हालांकि जस्टिस बोस ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नायडू को पुलिस हिरासत में भेजा था, उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू इस मामले में 53 दिनों की जेल भी काट चुके हैं। वहीं नायडू की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर दूसरे जज जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि इस एक्ट के तहत धारा 17A को 2018 में लाया गया था। ऐसे में इस केस में तो ये धारा लागू ही नहीं होती, क्योंकि ये केस 2016 में दर्ज किया गया था। ऐसे में दोनों जजों का एक ही सेक्शन को लेकर उठे मतभेद के बाद इसे सीजेआई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया गया है। ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि नायडू को सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से राहत मिलती है या फिर वो मुश्किल में ही फंसे रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।